हम भी टहलेंगे भाई। क्या हुआ? बज चुके हैं शाम के 7:15 और आज मीशो पे महासेल चल रहा है। दीदी यहाँ बना रही है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर कोई सक्सेस होता है, किसी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो जलता कोई नहीं बनती, उससे मैं दूरियां बना लेती हूँ, लेकिन जलन की भावना किसी से नहीं रहती। वेलकम बैक टू अमित किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे किट्टू रानी आ गई हैं और यहाँ पे गुन्नू जो है वो खेल रहा है। कहाँ गया गुन्नू? आप देखो तो हम भी टहलेंगे भाई। क्या हुआ? तो गुन्नू यहाँ पे टहल रहे हैं और मैं हेडफोन लेके गया था, इसने मेरे से छीन लिया हेडफोन कि पापा मैं लगाऊंगा। और अक्सर मतलब डेली शाम को लगभग ऑलमोस्ट लेके ही जाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा मेरा रिफ्रेश रहे, बाहरी हवा ले, बाहर घूमे। और यहाँ पे गेमिंग जोन है सोसाइटी के अंदर, तो उसमें भी लेके जाते हैं, खेलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुन्नू को पानी चाहिए, गुन्नू को पानी चाहिए। तो गाइस आज सुबह नाश्ते में बना हुआ है पास्ता और चाय। पापा कपड़ा ले जा रहे हो चुम अच्छा चुमचुम जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आप नाश्ता कर रहे हो? बिस्किट खाओगे? पहले पास्ता खा लो फिर बिस्किट, ठीक है? तुम्हारी मौसी के लिए नाश्ता निकाल के लाते हैं फिर पानी। तो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता कर फिर मिलेंगे। बज चुके हैं शाम के 7:15 और आज मीशो पे महासेल चल रहा है। दीदी यहाँ बना रही है सोयाबीन की सब्जी, बहुत ज़्यादा बना दी है। अच्छा आज मोहित कहाँ गया? तो यहाँ पे पास्ता बना हुआ है नाश्ते में, पास्ता और चाय, चाय पास्ता करेंगे। यहाँ पे देखिए पूनम दीदी का फ़ोन आया है। मैं नहीं चाहती थी कि इस पे मैं किसी टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि कल जब हमारे पे कमेंट आया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि पूनम दीदी का सपोर्ट करके। अब अगर इनका किसी का, मैं पहली बात तो ये सबको सरप्राइज़ दे रही थी घर लेने के लिए। जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि ये नया घर ले रही हैं, पर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक क्या होता है कि घर इंसान तब लेता है जब पति पत्नी का साथ होता है, और यहाँ तो पति अभी जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी 2 बच्चों को इतने बड़े शहर में उनको पाल पोस करके हर चीज़ का खुशी दे करके, वो भी घर ले करके, मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये चीज़। अभी ज़्यादा दिन तो इनको सोचो, जहाँ पर भी जिस एरिया में रहती हूँ तब ज़्यादा दिन रहा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने घर लिया, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेन मौके पे जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो फिर हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए हैं, बहुत थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके वीडियो में बोल दिया है। मेरे लिए बोल दी कि अगर है तो उनकी देन है, ऐसे है वैसे है। मैं तो चाहती भाई नहीं तो मेरी ज़्यादा तारीफ नहीं किया करो ना। मुझे तो लगता है भाई ज़्यादा तारीफ करो तो कुछ लोगों को शायद लगता है कि आप उनकी चमचेगिरी हो, ये हो। तो ठीक है, लेकिन चलो उनका एक घर हो गया। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ऐसे एक घर और ले लीजिए। हाँ, सबका प्यार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही तरक्की करिए, आगे बढ़िए। और हम तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किसी को क्या ही। बहुत अच्छा कमेंट अमित, बहुत अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा ही तारीफ आ रहा है उनकी ना, तो इसलिए ना मेरे को कल बोले कि अरे देखो पूनम दीदी ने कुछ बोला, हमको लग रहा है कुछ गलत बोली है क्या यार, ऐसा मतलब कि देख रहे थे, बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे थे, फिर मैं भी देखने लगी, फिर मैंने देखा भाई कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी हो। तो हम कहे कि नहीं, ये मेरे पेट में हजम नहीं हुआ कि ज़्यादा तारीफ हो गया। क्योंकि हमको ना पता नहीं क्यों लगता है कि अगर किसी का कुछ करो ना, कोई अगर वीडियो में आके फिर बोलते हैं, लगता है कि फिर कुछ लोग तो इसको अच्छे मिले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी ज़्यादा तारीफ कर रही है, इनकी चमची है, ऐसी है वैसी।
तो है ही भाई। हमने भी जब घर लिया था तो हमको भी किसी ने भी सपोर्ट किया था, जैसे हमारी ननद जी ने किया था, हमारी वंदना दीदी ने किया था। तो उन दोनों का तो ज़िंदगी भर मुझे धन्यवाद रहेगा कि मेरे इतने मतलब कि ऐसी स्थिति मेरी जो थी, तो इंसान उसी से मांगता है जो देता है, तो इंसान उसी से मुंह खोल के बोलता है जो दे सकता है। तो हमारे इस समय में वंदना दी ने और हमारी ननद जी ने, दो लोगों ने ही सिर्फ सपोर्ट किया था। तो उन लोगों का हमेशा ज़िंदगी भर मुझे धन्यवाद देगा। अगर उनको भी कभी भी ज़रूरत किसी चीज़ की तो हम भी उनके लिए खड़े रहे। तो ऐसे हमको लगा था कि वो हमारी सपोर्ट कर सकती है, तो इसलिए मैंने उनसे बोला। और अगर किसी से मांग रहे हो, कोई बोल देता है नहीं है, तो वो चीज़ ना ज़िंदगी भर याद रहता है, मरते दम तक याद रहता है कि हमारे ऐसी स्थिति में इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक इंसान एक अच्छा चीज़ याद करता है, एक बुरा चीज़ हमेशा याद करता है। तो नहीं कि तो हम जब भी तुम्हारे सामने मुंह फैलाए हैं, मतलब खोले हैं, हमको मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन जरूरत से ही मुंह खोले हैं हमेशा, ये नहीं कि हमेशा मुंह खोलते हैं। हाँ, नहीं वो बात मैं नहीं कह रही हूँ, वही तो कह रहे हैं कि इंसान तो उसी से मांग लेता है ना जो दे सकता है। ऐसे हर किसी से कोई नहीं मांग सकता है, और हर इंसान किसी से मांगने लगे फिर जब वो ना कह दे तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मैंने मांग के भी देखा है गाइस, का रुका हुआ है। पर कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, पुरानी बातें क्या ही याद करना। और रही बात इनके घर की, तो बहुत बहुत बधाई हो। और घर अपने बल पे शायद नहीं लिया जा सकता है, किसी न किसी के सपोर्ट से ही लिया जाता है। वही जो बहुत ज़्यादा होता होगा पैसा वाला तो हो सकता है, लेकिन अब ले सकते हैं अपने बल पे, अब किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ले सकती हूँ। अब घर तो ले नहीं सकती हूँ अब ले सकती हूँ। उस टाइम कुछ और, उस टाइम मैं नया था ना, तो उस टाइम सिचुएशन कुछ और था। और बस आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके हर चीज़ से मैं एक दो घर और भी ले सकती हूँ, पर देखते हैं, नज़र में तो है। पर फिर से मैं आपको बोलती हूँ बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जल्द वंदना दी का भी हो जाएगा, पर वंदना दी सोनाक्षी की वजह से रुकी हुई है, नहीं तो फिर उनका भी कब का हो जाता। एक कमेंट गलत आ रही है, वंदना को जलन हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वंदना जी को कमेंट, सबको खुशी होती है भाई। ये सब चीज़ें से क्यों चलेगा कोई, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर कोई सक्सेस होता है, किसी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो जलता कोई नहीं है, सबको खुशी होती है। ये चीज़ आप लोग की गलत सोच है कि कोई घर ले रहा है तो किसी के, चाहे घर ले रहा है, चाहे वो कामयाबी किसी चीज़ के लिए पा रहा है, तो जलन नहीं रखना चाहिए। जलन की भावना तो किसी को नहीं होना चाहिए, ना कोई जलन रख रहा है। क्या मोहित, सच्ची बोल रही हूँ? सही बात है। इतने दिन से हो, क्या लगता है तुम्हें, बताओ, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा बता दो किस बारे में? कि हमारा नेचर क्या है, कि मैं किसी को देख के जलती हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जो बात है। नहीं, जलन की भावना सच में किसी से नहीं रखती, और ना कभी ज़िंदगी में रखूँगी जलन की भावना। बस ये कि बस जिससे मेरी नहीं बनती उससे मैं दूरियाँ बना लेती हूँ, लेकिन जलन की भावना किसी से नहीं रखती हूँ। बस यही मेरा आखिरी बात है। बाकी इस ब्लॉग को अब ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, और अगर मैं ज़्यादा कुछ बोल दी होंगी तो उसके लिए सॉरी। बाय।